अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम मल्टीपल बर्थ या ट्विंस को स्टडी करेंगे। मल्टीपल बर्थ कैसे बोलते हैं, यानी जब कोई प्रेग्नेंट वुमन एक से ज़्यादा बच्चों को डिलीवर करे तो इस फिनोमेना को मल्टीपल बर्थ कहा जाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम मदर जो मल्टीपल बर्थ होती हैं उसमें ट्विंस को डिलीवर करती है तो ट्विंस का वर्ड यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर 3 बेबी डिलीवर हों तो ट्रिपलेट्स उन्हें कहा जाता है। इस तरीके से आगे और ज़्यादा 4-5 इतने बच्चे भी, बट वो बहुत रेयर फिनोमेना होता है। ओके, तो ये तो आ गया मल्टीपल बर्थ या ट्विंस, राइट। अब हम देखते हैं कि ट्विंस बनते कैसे हैं, राइट। मेन चीज़ तो ये है कि ट्विंस बनते कैसे हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले एक मैकेनिज्म मैं आपको समझा देता हूँ ताकि हमें ट्विंस को समझने में आसानी हो। आपको पता है ये आ गई यूट्रस, ठीक है, फीमेल की यूट्रस है। इसके अंदर ये इंटरनल लाइनिंग है जिसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है, जहाँ पर फर्टिलाइज एग जाकर इम्प्लांट होता है और वो इवेंचुअली बेबी में कन्वर्ट हो जाता है, फीटस में उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। ये आ गई फिलोपियन ट्यूब, ये आ गई ओवरी, ओवरी से एग रिलीज होता है। ये आ गई ओवरी, ओवरी क्या करती है, एग रिलीज करती है, ठीक है। ये एग इवेंचुअली फिलोपियन ट्यूब में चला जाता है, यहाँ पर वेट कर रहा होता है कि स्पर्म आकर इसको फर्टिलाइज करे। ये नॉर्मल मैकेनिज्म मैं आपको बताता हूँ। यूजली एग को सिंगल स्पर्म आकर फर्टिलाइज करता है और ये जाइगोट बन जाता है। जाइगोट से फिर प्रोसेसेस चलते हैं, नंबरिंग सेल की इंक्रीज होती है जिसे क्लीवेज कहा जाता है। एक सेल से 2 सेल बनते हैं, यानी जाइगोट सिंगल सेल है, 2 सेल स्टेज में चला जाता है, क्लीवेज लगता है, फिर क्लीवेज लगता है 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज जिसे मोरुला कहा जाता है, देन ब्लास्टोसिस जिसमें सेल्स की अरेंजमेंट इस तरीके से हो जाती है। कुछ सेल्स बाहर को होते हैं जिन्हें ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है, ये सेल्स प्लेसेंटा की डेवलपमेंट में हेल्पफुल होते हैं, और कुछ सेल्स अंदर एक साइड को मूव कर जाते हैं जिन्हें एम्ब्रियोब्लास्ट कहा जाता है, और यही सेल्स होते हैं जो कि एम्ब्रियो यानी फीटस की डेवलपमेंट में हेल्पफुल होते हैं। ब्लास्टोसिस्ट के बनने तक ये वाली स्ट्रक्चर जो है, ये एम्ब्रियो इस तरीके से मूव कर रहा होता है इनटू द यूट्रस, यानी फ्लोपियन ट्यूब से ये ट्रैवल कर रहा होता है, ठीक है। और साथ साथ इसकी सेल्स की नंबरिंग इंक्रीज होती जाती है, और जब यहाँ पर पहुँचता है तो ये ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो चुका होता है, ठीक है। जो यहाँ पर मैं ड्रा करने की कोशिश करता हूँ, ये कुछ आउटर सेल्स हैं जिन्हें ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है, और ये अंदर इनर सेल मास है, तो ये ब्लास्टोसिस्ट है। अब ये ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पर एंडोमेट्रियम के अंदर इम्प्लांट हो जाता है, और यहाँ से फिर नरिशमेंट लेकर ये फीटस में कन्वर्ट होता है, यानी एक बेबी की डेवलपमेंट होती जाती है। तो ये नॉर्मल मैकेनिज्म होता है। अब ट्विंस के अंदर क्या होता है कि सम टाइम फीमेल किसी वजह से भी, बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, ओवरी से 2 एग रिलीज कर देती है। ओवरी दोनों साइड पे होते हैं, हो सकता है ये ओवरी भी एक एग रिलीज कर दे, दूसरी ओवरी भी एक एग रिलीज कर दे, हो सकता है यही ओवरी 2 एग रिलीज कर दे, ठीक है, हो सकता है 3 एग रिलीज कर दे। तो फ्रेटर्नल ट्विंस इनको कहा जाता है जब फीमेल 2 एग रिलीज कर दे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर फ्रेटर्नल मल्टीपल या ट्विंस जिसे हम कहते हैं, तो फीमेल 2 एग रिलीज कर देती है, ठीक है। 2 एग रिलीज फ्रॉम ओवरीज, ओवरी से 2 एग एक साथ रिलीज हो जाते हैं। अब क्योंकि जब कॉपुलेशन होती है तो स्पर्म्स तो मिलियंस की तादाद में होते हैं, दोनों एग जब रिलीज होंगे तो डेफिनेटली बहुत सारे स्पर्म्स होंगे, तो 2 स्पर्म्स जाकर इन दोनों एग्स को फर्टिलाइज कर देंगे। अब क्योंकि ये जो 2 एग हैं ये रिलीज हुए हैं, ये मियोसिस में आपको पता है जेनेटिक रिकम्बिनेशन होती है जिसकी वजह से हर एक जो गैमीट बनता है, बेसिकली एक गैमीट है, तो हर एक गैमीट डिफरेंट होता है, उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होते हैं, और ये स्पर्म्स भी डिफरेंट आकर इनको फर्टिलाइज करते हैं। तो ये दोनों जो जाइगोट बने हैं इनके अंदर जेनेटिक मेकअप काफ़ी हद तक डिफरेंट होगा, और जब ये दोनों जाइगोट कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू ब्लास्टोसिस्ट, और यहाँ पर ये दोनों अलग अलग पोजीशन में यूट्रस के इम्प्लांट हो जाएंगे, 2 बेबी जब ये बन रहे होंगे तो ये डेफिनेटली इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होंगी। जैसे कुछ गैप के बाद बहन भाई जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, इसी तरीके से ये पैदा तो साथ में होंगे लेकिन इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होंगी, तो इन ट्विंस को फ्रेटर्नल ट्विंस कहा जाता है। सिंप्लीफाई करके मैं आपको बताता हूँ, फीमेल ने 2 एग रिलीज किए, 2 स्पर्म आकर इन एग्स को फर्टिलाइज कर लिया, जाइगोट बन गया, इस तरीके से ब्लास्टोसिस्ट बनता है। अब क्योंकि 2 ब्लास्टोसिस्ट बन चुके हैं, ठीक है, तो 2 ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, यानी कि ईच एग फर्टिलाइज बाय सेपरेट स्पर्म, ये 2 ब्लास्टोसिस्ट बन चुके हैं, और ये 2 ब्लास्टोसिस्ट ईच एम्ब्रियो इम्प्लांट इन वोम सेपरेटली, सेपरेटली ये वोम के अंदर इम्प्लांट हो जाएंगे, ठीक है। एक यहाँ ऊपर इम्प्लांट हुआ है, दूसरा यहाँ पर इम्प्लांट हुआ है। ये ट्रोफोब्लास्ट इसकी प्लेसेंटा की डेवलपमेंट करेंगे, यहाँ पर प्लेसेंटा की डेवलपमेंट हो रही है, और ये नरिशमेंट हासिल करते हैं। तो एक यूट्रस के अंदर 2 बेबी बन रहे हैं, ठीक है, बड़े हो रहे हैं, और ये बेबी आपस में डिफरेंट है,
क्यों डिफरेंट है? क्योंकि दो एग्स रिलीज हुए हैं, दो डिफरेंट स्पर्म्स ने उन एग्स को फर्टिलाइज किया है। तो इस तरीके से जैसे नॉर्मली बहन भाई होते हैं जो गैप में पैदा होते हैं, उसी तरीके से ये होंगे, बट ये पैदा एक साथ होंगे। सो ये फ्रेटर्नल ट्विंस कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ब्लास्टोसिस्ट है, ये ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में अलग अलग पोजीशन में जाकर इम्प्लांट हो जाते हैं और ये नरिशमेंट हासिल करते हैं और बड़े होकर इनकी जब डिलीवरी होती है तो ये वाले ट्विंस फ्रेटर्नल ट्विंस कहलाते हैं। ठीक है, इसके बदले में कुछ ट्विंस होते हैं जो मैटरनल ट्विंस कहलाते हैं, मैटरनल मल्टीपल्स और ट्विंस। मैटरनल ट्विंस याद रखिए आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, ये बिल्कुल सेम होते हैं एक दूसरे के। डेफिनेटली जब ये बड़े हो रहे होते हैं तो कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से कुछ थोड़ी बहुत इनके बिहेवियर में, एटीट्यूड में, मोटापा हो सकता है किसी को, तो ये थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकती हैं, बट मोस्टली ये बिल्कुल सिमिलर होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के। सो इन्हें आइडेंटिकल या मैटरनल ट्विंस कहा जाता है। अब मैटरनल ट्विंस का मैकेनिज्म समझते हैं। याद रखिए फीमेल एग को रिलीज करती है, ठीक है, और एग को एग ही स्पर्म फर्टिलाइज करता है। सो इसका मतलब है ये जब जाइगोट बनेगा तो ये एक सिंगल जाइगोट बन चुका है। ठीक है, अब किसी वजह से भी, बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, ये जाइगोट जब क्लीवेज के प्रोसेस से गुजर रहा होता है तो ये जाइगोट सेपरेट हो जाता है। ठीक है, लेट्स से 2 सेल स्टेज में ये सेपरेट हो चुका है। तो यहाँ पर लेट्स से 2 सेल स्टेज थी तो ये सेल्स सेपरेट हो चुके हैं। ठीक है, तो अब इन सेल्स के पास डेफिनेटली इंफॉर्मेशन तो है ना, ये सेल भी ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो चुका है, ये सेल भी ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो चुका है, और इसी तरीके से जैसे ये फ्रेटर्नल ट्विंस इम्प्लांट हुए हैं यूट्रस के अंदर, ये भी इम्प्लांट हो जाते हैं यूट्रस के अंदर और ग्रोथ करने लगते हैं। सिर्फ फर्क ये होता है कि ये आइडेंटिकल होते हैं, ये डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मैकेनिज्म ये आ जाता है। दोबारा से मैं आपको बताता हूँ, फीमेल ने सिंगल एग रिलीज किया, सिंगल स्पर्म से ये फर्टिलाइज हुआ, अब ये जाइगोट बन चुका है, इसके अंदर ये प्रोसेसेस चलेंगे। ठीक है, सो ब्लास्टोसिस्ट तक पहुंचते पहुंचते ये किसी वजह से सेपरेट हो जाते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं, फिर वो दोनों हिस्से दो अलग ब्लास्टोसिस्ट बना देते हैं। और क्योंकि ये एक ही जाइगोट से दो अलग होकर ब्लास्टोसिस्ट बने, इसलिए ये आपस में सिमिलर होंगे। ठीक है, आइडेंटिकल होंगे। सो जाइगोट विल पास फॉर क्लीवेज एंड कैन स्प्लिट इनटू 2। ये दो ब्लास्टोसिस्ट बन चुके हैं, और ये दो ब्लास्टोसिस्ट जब एम्ब्रियो के अंदर यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होंगे तो वहाँ पर एक ब्लास्टोसिस्ट अपना अलग प्लेसेंटा बनाएगा, दूसरा अलग प्लेसेंटा बनाएगा, और ये अपने अलग एमनियोटिक सैक में ग्रो कर रहा होगा, ये अलग एमनियोटिक सैक के अंदर ग्रो कर रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा एक मैकेनिज्म ये हो सकता है कि ये जाइगोट किसी वजह से सेपरेट नहीं हुआ, लेकिन इसके अंदर जो एम्ब्रियो ब्लास्ट हैं वो दो अलग अलग जगह पर इकट्ठे हो चुके हैं, यानी इनर सेल मास दो जगह में बढ़ चुका है। ठीक है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और ये एम्ब्रियो ब्लास्ट भी एक बेबी बना देता है, ये भी एक बेबी बना देता है। सो इसका मतलब ये है कि ये जब वॉम के अंदर, यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होगा ये वाला ब्लास्टोसिस्ट, तो प्लेसेंटा एक ही बनेगी, लेकिन ये दो अलग अलग एमनियोटिक सैक के अंदर ग्रो कर रहे होंगे। सो ये भी आइडेंटिकल ट्विंस होंगे। क्लियर हो गया? और एक और चीज़ आपको मैं बता दूं, आइडेंटिकल ट्विंस का सेक्स हमेशा सेम होगा, ये आपने याद रखना है। फ्रेटर्नल ट्विंस का सेक्स डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि डिफरेंट स्पर्म आकर जाइगोट को फर्टिलाइज किया है। तो स्पर्म का अगर कॉम्बिनेशन वाई होगा तो एक्स वाई की कॉम्बिनेशन बनेगा मेल बनेगा, अगर स्पर्म का कॉम्बिनेशन एक्स होगा तो एक्स एक्स की कॉम्बिनेशन बनेगा फीमेल होगा। जबकि इस केस के अंदर जो स्पर्म भी अगर अटैच होगा एग के साथ, सो स्प्लिटिंग बाद में हो रही है, तो फीमेल है तो फीमेल बनेंगी दोनों, मेल है तो दोनों मेल बनेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और कंडीशन भी होती है जिसके अंदर एक ही साइड पर एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो ब्लास्ट होता है। सो उसके अंदर स्प्लिटिंग नहीं हो रही होती, सो एक ही एमनियोटिक कैविटी के अंदर एक ही प्लेसेंटा की मदद से दो बेबी ग्रो कर रहे होते हैं। सो वो मैकेनिज्म भी होता है। सो इसमें फिर आगे कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाती हैं, जैसे कि कंजॉइंट ट्विंस, लेकिन उस तरफ हम नहीं बढ़ते। हमने यहाँ पर जो नॉर्मल बेबी की डिलीवरी होती है, जो एक से ज़्यादा होती है, उन्हें स्टडी किया है। अब इसकी काजेज और चांसेस को ज़रा देख लेते हैं, क्यों ये ज़्यादा मल्टीपल बर्थ के चांसेस बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपने याद रखना है, ओल्डर वुमन जो एज 30 से ऊपर जाती हैं उनके अंदर ये चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनकी ओवरीज सम टाइम एक से ज़्यादा एग रिलीज़ कर रही होती हैं। फिर फैमिली हिस्ट्री, कुछ ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जहाँ पर ट्विंस आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसका मतलब है उनके अंदर कोई फैमिली इस तरीके से हिस्ट्री मौजूद है जिसमें ट्विंस की डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही होती है, यानी फीमेल ज़्यादा एग रिलीज़ कर रही होती है। इसके अलावा यूजिंग फर्टिलिटी ड्रग्स, बाज़ बात कुछ फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही होती, तो फर्टिलिटी ड्रग्स लिए जाते हैं जिसकी वजह से ओवरीज को स्टिमुलेट किया जाता है ताकि एग रिलीज़ हो। तो ड्रग्स की वजह से हो सकता है एग से ज़्यादा एग रिलीज़ हो, तो डेफिनेटली ट्विंस होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक मैकेनिज्म है जिसमें लेबॉरेटरी के अंदर एग्स को फर्टिलाइज करके यूट्रस में डाला जाता है। सो एग से ज़्यादा एग यूट्रस में डाले जाते हैं ताकि
प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाए। तो हो सकता है जब 2-3 सेल्स डाल रहे हैं आप, ज़ाइगोट डाल रहे हैं 2-3, तो चांसेस होते हैं कि वो 2 या 3 जो हैं बेबी में कन्वर्ट हो जाएं। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के जरिए भी मल्टीपल बर्थ के चांसेस बढ़ जाते हैं। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।